तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये देखो, ये नया आ गया चीज। अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, उसके पहले क्या पढ़ा था, पाइथागोरस, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 30, 60, 90 थ्योरम, ठीक है। तो कैसे आएगा, कैसे यूज करेंगे, मैं इसी क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो ध्यान देते हैं। इन ट्राइंगल पी एस आर में एंगल एस का वैल्यू दिया है, कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। एक गिवन है। जहां परपेंडिकुलर होता है, जहां इस तरह का साइन मिलेगा ना तुम्हें, वो 90 डिग्री, ठीक है, हमेशा। एंड पी का वैल्यू दिया है कितना, 30, ठीक है। ये भी गिवन है, ठीक है। अब गारंटी है, ये 30 हो गया, 60 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, आर का वैल्यू हो जाएगा 60। लेकिन हमको ये निकालना पड़ता है ना, तो मैं यहाँ रीजन देता हूँ। क्या रीजन आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इज 180, ठीक है। तो अब देखो 30, 60, 90 तीनों चीजें मिल चुकी हैं, तो हम लोग ये थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो लिखते हैं बाय 30, 60, 90 ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। ये यूज कर सकते हैं। एक चीज हमें से याद रखना, 30, 60, 90 थ्योरम में कैसा होता है, जो मतलब 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो हाइपोटेनस की क्या होती है, हाफ होती है। तो याद रखना, ये 90 डिग्री मतलब ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। ये हमेशा याद रखना, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, एस आर, ठीक है। तो एस आर क्या होगा, वो हाफ होगा किसका, पी आर का, ठीक है। याद रखना 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस की हाफ होती है। तो यहाँ वही चीज यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी, आर एस, हाफ होगा किसका, पी आर का। रीजन, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ठीक है, मैंने वही बोला था ना। तो यहाँ आर एस का वैल्यू हमको पता है, आर एस का वैल्यू कितना है, 6 है। तो 6 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई पी आर, ठीक है। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ अपॉन में, तो यहाँ जाएगा इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 12 क्या होगा, यूनिट्स, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ तो हमको यूनिट्स देना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो यूनिट्स ही डाल के छोड़ दो। अब दूसरा चीज क्या यूज करना है हमको, एक चीज और याद रखना, 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस का हाफ, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस की होती है √3/2 टाइम्स, ठीक है। वापस सुनो, 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस की √3/2 टाइम होती है, ठीक है। तो याद रखो इस चीज को। तो 30 डिग्री के सामने 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, पी एस, ठीक है। तो पी एस जो होगा वो √3/2 टाइम होगा पी आर के, ठीक है। ये क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस से कितना होती है, √3/2 टाइम। तो मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो पी एस का वैल्यू नहीं पता, √3/2, पी आर का वैल्यू कितना निकाला, 12, ठीक है। तो 2 से 12 को काट लो, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। पी एस इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो ये ऐसे रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये बहुत इजी है। अब देखो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा 30, 60, 90, ठीक है, थ्योरम। अब क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पे एक चीज है, 45, 45, 90 थ्योरम आता है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन 5। तो इसमें कैसा होगा पता है, देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है। तो दो साइड अगर 90 डिग्री दिया हुआ है
और उसके अलावा जो दोनों साइड है वो अगर इक्वल दी गई है, मतलब सिमिलर है या इक्वल है, तो गारंटीड है इसमें 45 ही 90 थ्योरम ही यूज होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पहले से देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल है बी सी का, मतलब ये दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब इसमें 45 90 थ्योरम यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ए सी, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, 45 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस की 1/√2 टाइम होती है। ठीक है, वापस सुन लो, 45 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस की 1/√2 टाइम होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, तो चाहे मैं इधर से लूँ चाहे इधर से लूँ, क्योंकि ये भी 45 ये भी 45, इसलिए यहाँ पे देखो ए बी और बी सी दोनों लिखा है, ए बी और बी सी दोनों लिखा है। ठीक है, इसके सामने वाली साइड ये है और इसके सामने वाली साइड ये है, तो ये कितना होगी, 1/√2 किसकी, मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस की, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2 वापस से डाल लो, यहाँ पे 1/√2 वापस आ जाएगा, फिर √2 क्या हो जाएंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और 2 1 जा 2, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पैरामीटर स्क्वायर हु डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर है, उसका क्या क्या निकालना है, उसका एक साइड का वैल्यू निकालना है और उसके पैरामीटर निकालना है उसका। ठीक है, इसमें डायगोनल्स का वैल्यू दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो लिखा हुआ है कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्या है, ये गिवन है, पहले से हमको दिया हुआ है, और ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर स्क्वायर के ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या करें, ये ट्राइंगल लेके सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू आर के, इसको 1 दे दो और यहाँ पे लिख देना साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमको कौन सा वैल्यू निकालना है, पी क्यू का साइड पी क्यू निकालना है ना, तो यही ट्राइंगल लेके हम सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें क्यू का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तीनों के बारे में ऐसे, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाली साइड ये है, तो यहाँ लिखेंगे क्या आएगा, पी आर स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो फर्स्ट साइड के स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, पी क्यू का वैल्यू तो पता नहीं है हमको, है ना। अब देखो यहाँ क्यू आर लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर मैंने क्या किया है, इक्वल लिखा है। तो मैं चाहे तो यहाँ पर क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा पी क्यू का स्क्वायर। ये कहाँ से मिला मुझे, फ्रॉम 1। ठीक है, एक चीज यहाँ लिख दो, क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और यहाँ पे पी क्यू कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 पी क्यू स्क्वायर, ऐड कर रहे हैं ना, तो 2 पी क्यू हो गए। ठीक है, अब 2 को इस साइड लेके आ जाओ, तो मैं थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूँ, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 100। देखो ये इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो ये अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो गया, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 50। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मुझे देखो स्क्वायर निकालना है, क्योंकि मुझे केवल पी क्यू का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ जाएगा पी क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 2, है ना, तो यहाँ लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, जिसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं निकलता उसमें क्या, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एक नंबर क्या होगा जिसका स्क्वायर रूट निकलता है और दूसरा ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो हम क्या करेंगे,
अब 25 का स्क्वायर रूट निकलता है तो उसको बाहर ले लो, और जिसका नहीं निकलता वो ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में निकाल लो, तो पी क्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है। कितना इजी था। अब हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ना। देन पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड का वैल्यू कितना निकाला, 5√2, ठीक है। तो ये दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है।